हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लक्ष्मी रोहेला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके बहुत ही काम आने वाली बातें हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो अच्छा लगे उस पर एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं। तो उससे पहले, टिप्स बताने से पहले मैं आपको आज का काम दिखाऊंगी, और वो क्यों हुआ है वो भी दिखाऊंगी। कितने बजे शुरू किया, कितने बजे ख़त्म किया, कितना काम किया, सब कुछ दिखाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको टिप्स बताऊंगी। और टिप्स क्या होने वाली हैं? टिप्स हैं जो आपकी सिलाई से रिलेटेड, कि आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, मेरी स्पीड कैसे बढ़ी, कौन से ऐसे 3 से 4 तरीके हैं जिनसे आप अपनी सिलाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज है तीसरा नवरात्र और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज 3 बजे से। 3 से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है शायद से। दिखाती हूँ आप लोगों को कितना टाइम हो रहा है। देखो 3:12। 3:12 हो रहे हैं और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि मैं गई थी बच्चों के एडमिशन वगैरह के लिए, चेंज कराना था मुझे स्कूल, इसलिए सुबह से आज टाइम नहीं मिला है। सुबह काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि एडमिशन के लिए स्कूल जाना था, तो उनका टेस्ट वगैरह कराना था। वो सब चीज़ें मैं करवा के अब आई हूँ। खाना वगैरह जो भी थोड़ा सा खाना होता है व्रत में, क्योंकि फास्ट है, और वो खा के फिर अब बैठूंगी काम पे। तो 2:15 का टाइम हो रहा है। और कल भी मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसा इशूज़ चल रहा था। स्कूल के लिए बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ चल रही थी, तो इसलिए कल भी, और काफ़ी टाइम तक लाइट भी नहीं आई थी, तो कल मैं 5-6 सूट की कटिंग करके रख दी थी। अब मैं स्टार्ट करूँगी वो, और दिखाऊंगी आपको आज कि शाम तक मैंने कितनी कटिंग करी, और साथ में स्पीड क्या रही, कौन सी कुर्ती कितनी देर में बनी, वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। चलो अभी स्टार्ट करती हूँ, अंदर आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कटिंग करके रखा है। देखो लाइट भी अभी आपके सामने ऑन करी है। रूम की हालत हो रही है कुछ ऐसी, तो रूम की कैसी कंडीशन हो रही है, ठीक है। ये सब कटिंग करा हुआ रखा है, और वो सब कटिंग करा हुआ रखा है। ये सब जितने भी 5-6 सूट थे ना, वो मैंने कट कर दिए थे। किसी के 3 सूट एक साथ हैं, एक सिंगल और 2 किसी के, तो ये 6-7 सूट जो है वो कट हो गए थे। अभी देखती हूँ और सबका मैच करके लेकर जाऊंगी, और फिर बताऊंगी कब से कब तक मेरा काम स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ है। टाइम पूरा 3:15 का टाइम हो रहा है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा उधर से। तो बस अब हम शुरू करेंगे अपना काम, और स्टिचिंग के कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी कि मैंने अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाया है। तो वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि स्टिचिंग में स्पीड कैसे बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, लास्ट तक देखना। टाइम हो गया 3:30, और मैंने यहाँ देखो लाइव भी चला दिया, चल रहा है लाइव अभी। और ये रख दी अपनी 4 कुर्तों की कटिंग। 3 कस्टमर के हैं और एक कस्टमर का है, तो पहले इनको बनाना शुरू करेंगे। अभी 3:30 का टाइम हो गया है। मैं आपको कटिंग दिखा दी है, सूट बनने के बाद दिखाऊंगी कितना टाइम लगा है, ठीक है। मैं भी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर सूट स्टार्ट करने से पहले दिखाती हूँ, ये कटिंग मैंने करी थी कल, वो भी रात में, क्योंकि कल लाइट नहीं आ रही थी ना हमारे घर, और लेट भी हो गई थी। तो मैंने ये कल जो आपको भी कटिंग दिखाई है, वो 6 सूटों की कटिंग मैंने ऐसे ही की थी। ये एक कस्टमर के 3 सूट थे, तो एक सूट की कटिंग मैंने प्रॉपर करी है, जो मैं अभी कर रही हूँ। इसमें स्लीव्स थोड़ी बड़ी हैं, मतलब 3/4 स्लीव्स की थी, तो ये एक सूट अलग हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो 2 सूट और हैं इनके, वो मैं ट्रेस कर कटिंग कर दूंगी। तो ऐसे हमारी कटिंग जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है, अगर हमारे पास किसी एक ही कस्टमर के 3-4 सूट अगर आ जाएँ तो बस इसमें स्लीव्स का डिफरेंस था। उन दोनों सूटों में स्लीव्स छोटी हैं, इसमें बड़ी हैं, तो स्लीव्स मैंने निकाल दी अलग, और बाकी मैं ट्रेस करके कट कर दूँगी। साथ ही इनकी जो सलवारें थी, उनको भी मैंने तीनों को एक ही साथ कट करा था, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो नहीं बन पाई। पता नहीं कॉल वगैरह कुछ आ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो अगर आपको देखना हो कैसे कटिंग करी, तो लाइव में जाकर देख लेना। वो मैंने तीनों फैब्रिक को एक साथ रख कर ही कटिंग करी थी। तो ये देखो, ये दोनों सूट और हैं, इनको इसलिए इससे साथ ट्रेस करके मैंने कटिंग कर ली, और बहुत जल्दी इससे हो जाती है, क्योंकि एक ही कस्टमर के सूट हैं, एक ही पैटर्न है, तो आसानी से हो जाती है। बस यहाँ पर जल्दी से हो गई तीनों। ये लगभग मैंने 7 सूटों की कटिंग आज करके रखी है रात में, और इनको कल बनाया, मतलब कि आज बनाया, जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें मैंने किस स्पीड से कटिंग की है वो आप देख लो, और किस स्पीड से बनाऊँगी वो भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको सीखने को
मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखो सारी नेकलाइन वगैरह जो है ना वो बिल्कुल मैंने मैच कर कर ही रखी हैं, जिसकी जहाँ पर आएगी, क्योंकि कटिंग हमारी हुई भी तो है लेकिन डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल जो प्रिंट्स आ रहे हैं ना वो भी ऐसे आ रहे हैं कि वन वे वाले प्रिंट आ रहे हैं, तो आपको फ्रंट अलग निकालना पड़ेगा और बैक अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वन वे वाले प्रिंट में से अगर एक ही साथ दोनों निकाल दिए तो फिर वो प्रिंट्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग करके कटिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और फ्रंट का आर्मोल छोटा, बैक का आर्मोल बड़ा होता है, हमेशा दिखाती हूँ कटिंग में, तो उस बात का भी ध्यान रखना होता है और वो बिल्कुल ठीक बैठता है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं इसी तरीके से कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट के पीस अलग कट करूँगी और बैक के अलग, तभी हमारी कटिंग जल्दी भी हो जाएगी, परफेक्ट भी हो जाएगी। और जितनी परफेक्ट कटिंग होती है ना उतनी स्टिचिंग अच्छी भी होती है और परफेक्ट भी होती है। हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 5 मिनट कटिंग में ज़रूर लगा लीजिए, लेकिन वो 5 मिनट आपके स्टिचिंग में अपने आप कम हो जाएंगे। आप इसको एक बार आजमा कर ज़रूर देखना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे ना तो आपको खुद से पता नहीं चलेगा। सुनने के साथ साथ उसे फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हमने सुना है तो हमें फॉलो करेंगे तब हमें चीज़ों का पता चलता है कि हाँ सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको शायद कुछ समझ आए। और जो डिफरेंस समझ में आएगा वो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ इस वीडियो से हमने ये चीज़ सीखी थी और उसको हमने फॉलो किया था और उसके बाद हमें ये डिफरेंस अपने आप में नज़र आया। अगर आप ऐसे बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी जानना होता है ना कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए, ताकि मैं और आइडिया ऐसे क्रिएट करूँ जो आपको हेल्प करें। प्रेस आज चेंज हो गई है, क्योंकि आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में बहुत सारी प्रेस ख़राब कर दी थी मैंने, तो इसलिए आज मैंने प्रेस भी चेंज कर दी। और जो नई ऑर्डर करी थी वो अभी तक आई नहीं है, तो इसीलिए ये उससे भी पुरानी प्रेस हो गई, बट ठीक हो के आ गई। तो ये इतने एक फ़ायदा ये हुआ कि प्रेस जो है ना सारी ठीक हो गई, घर की जितनी ख़राब हो रही थी सारी एक साथ ठीक हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही रहती है, बिना प्रेस की कटिंग मुझसे नहीं होती है। तो बस जी ऑलमोस्ट यहाँ हो गई कटिंग मेरी कंप्लीट। अब चलते हैं मशीन पे। फर्स्ट सूट मैंने स्टार्ट किया था 3:30 बजे और अब ये देखो ये हो गया बनकर रेडी। तो जो जो सूट बने हैं वो मैंने आपको सारे दिखाए हैं। इस सूट में लगा था मुझे 35 मिनट का टाइम पूरा कंप्लीट करने में। कुर्ता पूरा रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने लगाया दूसरा कुर्ता, लेकिन उसको तो टाइम मेरा ज़्यादा लग गया क्योंकि बीच में आ गए थे कस्टमर, तो मुझे उनको भी डील करना था। वो 2 सूट देने के लिए आई थी तो मैंने उनको डील किया। उधर आपसे देख रहे होंगे तो उधर मेरी लाइव भी चल रही है, तो यहाँ पर लाइव चल रही है। वो मुझे एक फ़ायदा होता है स्टिचिंग या कटिंग करते वक्त, अगर मैं ऐसे लाइव चलाती हूँ तो। उसके बाद मैं यहाँ पे तीसरा कुर्ता लगा लिया और वो भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। ऐसे 1 बाय 1 कर मैंने सारे कुर्ते पहले स्टिच किए जितने मुझे करने थे। तो अभी मैंने रखे थे बाहर सिर्फ 4 कुर्ते, तो चारों कुर्तों को मुझे स्टिच करना था। तो सबसे पहले मैं यही कर रही थी कि 1 बाय 1 जितने भी कुर्ते हैं वो अपने स्टिच कर रही थी। 2-3 कुर्ते मेरे स्टिच हो गए हैं। कस्टमर बीच में आए उनको डील कर लिया, दूसरे आने वाली थी उनको भी डील करना था। तो 3:30 बजे से लेकर मैंने स्टिचिंग जो है करी 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक स्टिचिंग करने के अंदर मैंने सिले हैं 4 कुर्ते और 2 सलवारें। तो ये देखो ये सलवार भी दिखा दी मैंने आपको, सब सूट है सॉरी। तो सबकी ना मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैं सिल रही हूँ, क्योंकि पूरा दिखा पाना जो है ना वो पॉसिबल होता नहीं है। अगर पूरा दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए उतना मैंने नहीं दिखाया है। तो ये अब देखना फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक सलवार स्टिच हुई है और टाइम हो गया है पूरा 7:30। तो आप चारों कुर्ते देख लीजिए कि क्या क्या हैं। सासू माँ आई थी, बाज़ार जा रही थी तो वो कुछ बोल रही थी, इसीलिए उनकी बात का ध्यान दिया और टाइम दिखाया आपको। पूरे 7:30 हो गए। 3:30 बजे मशीन पर बैठी थी। बीच में 2 कस्टमर को अटेंड किया है, उनसे मैंने 3 सूट लिए हैं। 2 सूट एक के, 1 सूट एक का, 1 लाइनिंग वाला, 2 लाइनिंग वाले और 1 सिंपल। और यहाँ इसमें मैंने लगाई है आर्मोल प्लेट के साथ सिला है ये सूट। दूसरा कुर्ता ये वाला सिला था, ये एक ही कस्टमर के हैं, पर्पल वाला अलग कस्टमर का था, वो हैवी साइज़ का था। ये 1, 2 और एक ये तीसरा, तीनों एक सूट, तीनों सूट ही एक कस्टमर के हैं। तो इनका काम ख़त्म हो गया और इनकी दोनों सलवारें भी स्टिच कर दी मैंने। इनकी एक सलवार बची है, अगर मेरे को टाइम मिला रात में तो मैं स्टिच करूँगी, अदरवाइज़ मैं कल मॉर्निंग में स्टिच करूँगी। क्योंकि व्रत में जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर मैं चली ही जाती हूँ। वो आ जाते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक, तो उसके बाद मेरा आना पॉसिबल हो नहीं पाता।
तो इसीलिए रात का कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब कटिंग बची है 2 सूट की, तो कल वो भी देखेंगे, क्योंकि आज के 3:30 से 7:30 तक के टाइम में इतना ही काम हो पाया है। और इनकी लाइव वीडियो भी मैंने सभी की ऐड की है, किसी में 35 मिनट लगे हैं, किसी में 25 मिनट लगे हैं। इसी के हिसाब से मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आ गई थी मैं खाना बनाने, लेकिन आप खाने की देख रेख को इग्नोर करना और अब देखना पॉइंट्स की जो मैं बताने जा रही हूँ कि आपकी स्पीड जो है वो कैसे बढ़ सकती है या मेरी स्पीड कैसे बढ़ी है। तो जैसे आपने मेरी वीडियो में अभी देखा कि मैंने पहले सारे कुर्ते स्टिच किए थे, और ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो पॉइंट्स नंबर 1 ये है कि जो भी आप स्टिच कर रहे हो उनको पहले, जो भी आप स्टिच कर रहे हो, ब्लाउज स्टिच कर रहे हो तो 3-4 ब्लाउज एक साथ स्टिच कर लीजिए। कुर्ते स्टिच कर रहे हो तो 3-4 कुर्ते एक साथ स्टिच कर लीजिए। बॉटम स्टिच कर रहे हो पैंट या सलवार, तो जो भी आप स्टिच कर रहे हो वो आप एक साथ स्टिच करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट तो आप क्या हो गया ये। और ये जो मेरा इतना काम हो पाया था ना, ये इसीलिए हो पाया था कि मैंने कटिंग जो है वो रात को करके रख दी थी, तो उससे स्पीड जो है बहुत अच्छी हो जाती है। आपको बार बार उठना नहीं पड़ता, सारा सामान एक साथ रखा होता है तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट ये कि आपको जो भी चीज़ करनी है वो आप एक ही साथ कीजिए, तब एक ही चीज़ पर चलिए तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सेकंड नंबर ये है कि आप अलार्म लगा सकती हैं अपना, और अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि अगर मैंने ये कुर्ता इतनी देर में सिला है तो नेक्स्ट में कितनी देर में सिल पाऊँगी। वो आप अपने आप को चैलेंज कीजिए, क्योंकि उस चैलेंज के बिना आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और ये मैं कहती हूँ कि ये हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने आप को चैलेंज देंगे ना, तभी हम काम सुपर फास्ट तरीके से कर पाते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया, अगर मैं खुद को चैलेंज देती हूँ कि मुझे 1 बजे से, मतलब मान लीजिए कि मैंने 1 बजे काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। चाहे मैं खाना बना रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, व्हाटएवर, कपड़े धो, कुछ भी जो काम होता है उसके लिए मैं खुद को टाइम देती हूँ कि इतने टाइम में मेरा काम ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो काम उतने टाइम में ख़त्म भी हो जाता है। तो नंबर 2 ये बात हो गई। फर्स्ट है कि आप एक ही जैसी चीज़ें सिलेंगे, उसी से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये काम ना आप 1 हफ़्ते ज़रूर करके देखना कि आपने अगर आप किसी कारीगर उस पे काम कर रहे हैं, कारीगर बेस पे काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने होम बुटीक किया है तो शायद आपके लिए मुश्किल होता है। तो फिर उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक दिन में 2-3 सूट आए तो आप पहले सूट निकालिए, फिर सलवार निकालिए, बॉटम जो भी हो, और इससे आपकी स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। हमारे कारीगर लोग क्या होते हैं, उनकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ कुर्ती बनाते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ कुर्ती चल रही है। एक कारीगर कुर्ती बनाएगा, दूसरा कारीगर सिर्फ बॉटम बनाएगा, तो उनका हाथ जो है वो बहुत अच्छा बैठ जाता है, बहुत स्पीड से काम वो कर पाते हैं। तो मैंने आपको 2 ये पॉइंट्स बताए हैं, और इन्हीं से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अब कभी मैंने बनाती थी कुर्ती, मुझे 1 घंटा लग जाता था, फिर 45 मिनट लगने शुरू हुए, फिर 35 मिनट लगने शुरू हुए। अभी मैं सिंपल कुर्ती 25 मिनट, 20 में भी कई बार निकल जाती है, अगर कोई डिज़ाइन नहीं होता तो, और मैं कॉन्सेंट्रेट करके बनाती हूँ तो। आज मुझे जो टाइम लगा है, एक तो बीच में 2 कस्टमर मैंने डील कर हैं, उनके साथ भी मुझे काफ़ी सारा टाइम लगा। दूसरा, मैं लाइव चला रही थी तो उनको लाइव की बातों में भी मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो वो चीज़ भी थोड़ा आपका 5-7 मिनट इधर उधर हो जाता है। जब आप लाइव करेंगे तो आपको पता चलेगा। नंबर 3 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो अपनी लाइव को चला लीजिए। उससे आपके 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो आपको क्या होगा, अपना वॉच टाइम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, दूसरा आपका स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मन में खुद ये काम होता है कि हमें कोई देख रहा है तो हमें उस टाइम पर इतने टाइम में काम ख़त्म करना है, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देखो, आपके मन को 2 तरीके से सुकून मिलेगा। एक तो आपको वॉच टाइम है बढ़ेगा, तो आप उससे खुश रहेंगे कि हाँ, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है। दूसरा, आप उस अपने काम को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे कि अपने माइंड में सेट करके कितनी देर में करना, और उतनी देर में हो भी जाएगा। ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, ये मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ है, और मैंने इस तरीके से बहुत ही स्पीड से अपनी जो है स्पीड बढ़ाई है स्टिचिंग की। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैं लगा देती हूँ, अपनी वीडियो चलती रहती है, और उसके बाद टाइम देखती हूँ कि कितनी देर में मेरा क्या बना है।
अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके 5-10 मिनट कम हो ही जाते हैं। अगर आपको बीच में जवाब देना पड़ता है बातों का, कोई आपसे बात कर रहा है, तो आपके 5-10 मिनट बढ़ भी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई। लेकिन ये तीनों फार्मूले जो है ना वो बिल्कुल टेस्टेड हैं और मैं बिल्कुल उसी तरीके से स्पीड को बढ़ाती हूँ। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना कि आपको ये वाले फॉर्मूले कैसे लगते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 4th वन जो है आपकी स्पीड बनाने का तरीका ये है कि अगर आप बिगनर हैं और आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है, सीधी सीधी ही सिलाई लगानी है, तो आप कपड़े की किनारी ले लीजिए और उससे बहुत सारे नाड़े बनाते हुए चले जाइए। केजिंग आपकी बन जाएगी, है ना। हिंदी में उसको नाड़े बोलते हैं और ये सब जो है सबको पता होता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला है। केजिंग जो है, वैसे मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता, बट मैंने फिर भी बोल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि सबका नॉन वर्ड है। केजिंग जब आप बना लेते हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है। सिर्फ सीधी सीधी सिलाई लगाते चले जाइए और वो कम से कम आप आधा घंटे तक डेली प्रैक्टिस कीजिए। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड में कितना डिफरेंस आया है। ये सिर्फ मैं बिगनर के लिए बोल रही हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। बाकी लोगों के लिए जो स्टिचिंग करते हैं वो अपना एक ही कोई भी चीज़ बनाते रहिए तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप मुझे खुद कमेंट करके जाएंगे कि हाँ जी, जो आपने फॉर्मूला बताया था उससे हमारी स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो ये आपको काम करने हैं। ये जो 4 काम है मैंने आपको बताए हैं, इससे आप में से जो भी फॉलो करेगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है। फॉर लास्ट टिप ये है, लास्ट वन टिप है कि आपको कटिंग करके ज़रूर रखनी है। रात को अगर आप कटिंग करके रखोगे तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश मूड से अपने काम पर लग पाओगे, क्योंकि अगर हमारे पास कटिंग होती है ना तो हमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि हमें क्या स्टार्ट करना है। वो रात को मेंटेन्ड होता है कि हमने यही बनाना है कल। तो इसीलिए रात को कटिंग करके ज़रूर रखना और इन टिप को फॉलो करना। आपकी स्पीड में जो भी फ़र्क पड़े वो मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा खाना भी बन गया है, व्रत की थाली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको खाना कैसा लग रहा है वो भी बता देना और वीडियो कैसी लगी है वो भी ज़रूर बता देना, क्योंकि बनाई है साबूदाने की खिचड़ी भिगोकर, ऊपर से डाली मूंगफली और खाना हो गया मेरा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।